माँ जी मेरे भाई के लिए भी दो ना। छुआ कैसे तूने मुझे? हाँ, अभी अभी स्नान करके आई थी मैं। जल लेके आओ। कोई भी कितना भी जल डालोगे ना तो साफ नहीं होगा। बेटा, हर मैल इससे धुल जाता है, साफ हो जाता है। मन की मैल भी? आपको मालूम है ताई, गंदे आपके हाथ में आपकी सोच है। उसे किससे साफ करोगे आप इस दिल से? कौन है ये बदतमीज लड़की? किसके साथ आई है यहाँ पे? तू जानती नहीं है किससे बात कर रही है तू? चल भाग यहाँ से। क्यों? मैं क्यों जाऊँ इधर से? ये मंदिर इनका है क्या? हाँ, इन्हीं का है। मंदिर ना किसी भी इंसान का नहीं होता है। मंदिर खाली भगवान जी का घर होता है। और मैं भी देखती है, मेरे को मेरे पप्पा जी के घर से कौन निकालता है? तू है कौन? कौन? उससे आपको क्या फर्क पड़ता है ताई? पप्पा जी है ना, सबके होते हैं। और आपके जैसे ना वो लोगों में फर्क भी नहीं करते। उन्होंने तो चूहे से भी फर्क नहीं किया, तो आप क्यों लोगों से फर्क कर रही हो? और कौन बोला आपको कि किसी के कोई चीज छूने से वो चीज अपवित्र हो जाती है? हमने अपने पुश्तों से सीखी है, समझी? लगता है उनको भी किसी ने बताया नहीं कि ये बहुत गलत बात होती है, बहुत बुरी बात होती है। ऐसे किसी को गंदू गंदू नहीं बोलना चाहिए कि उसके छूने से ये चीज अपवित्र हो गई है। मालूम है कितना बुरा लगता है। और आजकल तो ना वैसे भी लोग ये सब चीजें मानते ही नहीं। इसीलिए तो लोग आज संस्कृति, संस्कार, धर्म, प्रथा, मान्यता सब कुछ भूलते जा रहे हैं। ये सब याद रखने से अच्छा अगर आप ये याद रखोगी ना ताई कि बप्पा जी ने हम सब लोगों को एक जैसा बनाया है तो ज्यादा बेहतर होगा। एक जैसा का मतलब समझती हैं आप? मुझे एकदम बराबर। फिर मालूम नहीं आप जैसे लोग काहे को ये सोचते हो कि आप लोग बड़े और जो दूसरे लोग हैं वो छोटे हैं। मालूम है मेरी मम्मी कहती है छोटे ना वो लोग होते हैं जिनकी सोच छोटी होती है। और मालूम नहीं मेरे को सारा दिन से छोटी सोच वाले लोग काहे को मिल रहे हैं। आज का ना दिन खराब है, पूरा पनौती दिन है। क्या? इसने हमें पनौती बोला? निकालो इस लड़की को बाहर यहाँ से। गणपति बप्पा, अभी आप ना मेरे को खाली एक बात का जवाब दे दो। इनको आप समझा रहे हो कि मैं समझाऊं? क्या क्या? अच्छा मैं ही समझा दूं? ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं समझा देती हूँ। तो आपको ऐसा लगता है ताई कि अगर हम में से कोई भी आपकी किसी भी चीज को टच करेगा तो वो अपवित्र हो जाएगी? ऐसा लगता नहीं, ऐसा ही है। मुझे मैं आपके कोई भी चीज को टच करेगी तो वो अपवित्र हो जाएगी? बिल्कुल। बदतमीज। ठीक है, मुझे मैं आपकी किसी भी चीज को आप टच करेगी तो आप उसे बिल्कुल भी यूज नहीं करोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं? नहीं। तुम सब लोग आओ मेरे साथ। अरे अब पिद्दी। तो ताई अभी मैं तो आपकी गाड़ी को टच नहीं, टच नहीं, मैं तो बोले तो उस पे फुल लमलेट हो गई है। ये देखो, अब आप क्या करोगे? अब तो ये अपवित्र हो गई ना, आप इसमें नहीं जाओगे ना, आप नहीं बैठोगे इसमें, तो आप कैसे जाओगे फिर? आप एक बार बात को सुन लो मेरी। मैं बस जी को अब कुछ मत बोलो, बहुत गलत किया है आपने जी को, और इस बार आपको सजा मिलेगी। और आपकी सजा ये है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी। एकदम चुप, कुछ मत बोलो, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। पर आपको क्या पता कि मैं आपसे क्या बोलने वाली हूँ? पता चल गया है। हमेशा मालूम पड़ जाता है कि आपके मन में क्या और आप मेरे को क्या बोलने वाली है। कैसे? क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता सच है। अब कब क्या बोलने वाली हूँ ना, मेरे को सब मालूम पड़ जाता है। आपके मन की हर बात पता चल जाती है। आपने ही कहा था ना एक दिन, चीकू तेरा और मेरा रिश्ता
सबसे मजबूत है, क्योंकि वो दिल से दिल तक जुड़ा हुआ और उसे हम दोनों ने खुद जोड़ा है। इसके वास्ते आपकी हर बात आपके बिना कहे पता चल जाती। मैंने आपकी बात सुनी भी नहीं और पता नहीं क्या क्या बोलती चली गई। आपको बहुत डांटा, सो सॉरी। कोई बात नहीं। अब प्लीज रो मत और सारे भी मत बोलो। वैसे भी मम्मी लोग की ना आदत ही होती है और उनका हक भी होता है। म्हणजे आप भी तो मेरी मम्मी जैसी ही हो ना। आप भी मेरे को वैसे ही प्यार करते हो जैसे अपनी खुद की सगी बेटी को करते हो। आप भी मेरे लिए मेरी सगी मम्मी के जैसे ही हो। इसके वास्ते आपका भी हक है मेरे पे। हाँ, वो बात मालूम है मेरे को कि मिनी के सामने मैं वैसा बोलती है तो उसको अच्छा नहीं लगता। इसके वास्ते आगे से उसके सामने ऐसा नहीं बोलेगी आपको, पर दिल में तो सोच सकती है ना ऐसा कि आप मेरी मम्मी जैसी हो। और आंटी, क्या हुआ? बुरा लगा आपको? दिल में भी नहीं सोच सकती? सोच सकती। चीकू, इधर आओ। चीकू, मैं उस प्यून के बारे में सोच रही थी। जरा सा भी आपको ध्यान है वो आदमी कौन था? क्यों आप लोगों को पकड़ने आया था? कुछ बोला उसने? कुछ बात की क्या आपसे? बहुत ज्यादा घबरा गई होगी ना चीकू? मेरी प्यारी सी नुपुर आंटी, मालूम है मेरे को क्या लग रहा है कि मेरे से जास्ती ना आपको डर लग रहा है। इतना घबराने वाली क्या बात होती है? इतना डरने का नहीं, बिंदास रहने का। और आप टेंशन मत लो, मेरे को तो ना वैसे भी आदत हो गई है रोज रोज फाइट करके। मैं ना अपना और मिनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। कुछ नहीं होने देगी मैं हम दोनों को, पक्का वाला प्रॉमिस। नहीं चीकू, ये आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ना, ये तो हम बड़े लोग की जिम्मेदारी है। इसलिए आपके मिलिंद अंकल ने पुलिस में भी फोन किया और स्कूल में भी बात की है। अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप आराम से बेफिक्र होकर स्कूल जाओ, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? पर ये तो तभी हो पाएगा ना जब आप मेरे को स्माइल करके स्कूल भेजोगे। देखो ना कितनी टेंशन है आपके फेस पे अभी कितना नकली वाला हंस रही हो ना आप। चीकू, सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी चीकू। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप पता नहीं कहाँ चली गई और ऐसा तो नहीं आप कहीं भाग गए। आप ना टेंशन मत लो, इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी मैं। और मैं ना भागने वालों में से नहीं हूँ, भगाने वालों में से हूँ नुपुर आंटी। आपको मालूम है आज मैंने इधर से भी एक आंटी को भगा दिया। वो बोले तो कामिनी आंटी है ना, कैसे एकदम गरम तवा की माफिक हमेशा गरम रहती है, और तभी तो मैंने उनका नाम निकाला था गरम तवा आंटी। वैसे ही थी ये भी, उनका तो नाम भी रखा मैंने, अंगारा आंटी। अंगारा आंटी? चीकू, किसकी बात कर रही हो आप? कौन थी? किसी ने आपको कुछ बोला? कौन मिली आपको? मेरे को तो कोई वैसे भी कुछ नहीं बोल सकता, पर वो ना इन सब लोगों को ऐसे बुरा बोल रही थी, गंदू बोल रही थी, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। इसके लिए मैंने उनको कुछ बोल दिया और फिर उनको भगा भी दिया, वो भी पता है पैदल। चीकू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, आप मुझे पूरा डिटेल बताओ, क्या हुआ था? कौन थी वो? इतना टेंशन काहे को ले रही हो? मैं ना आपको सब बता देगी। अभी आप ना पहले मेरे को घर लेकर चलो, आपको रास्ते में पूरी स्टोरी बता देगी, फुल डिटेल। हाँ उसी में, ठीक है? चलो। अच्छा एक मिनट, बाय। हम लोग फिर से मिलेंगे और अगली बार साथ में नारियल का लाडू खाएंगे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।